है असली जॉली? इसका जवाब मिलेगा लेकिन सितंबर में, जॉली एलएलबी 3 रिलीज होने पर। जॉली एलएलबी 1 में जॉली थे अरशद वारसी और जॉली एलएलबी 2 में जॉली थे अक्षय कुमार। अब डायरेक्टर सुभाष कपूर ने दोनों को ही आमने सामने खड़ा कर दिया है और कंफ्यूजन ये है कि कौन सा जॉली असली है। मजेदार होने वाली है ये फिल्म विद हुमा कुरैशी एज अक्षय's वाइफ and Amrita Rao making her comeback after 6 years as Arshad Warsi's wife. ये 2.5 किलो का हाथ पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। सनी देओल की ये लाइन जल्द सुनाई देगी बिग स्क्रीन पर 100 करोड़ में बनी फिल्म जाट की रिलीज के साथ। ज्यादा देर नहीं, अब 10 अप्रैल को क्लैश होगा वेरी डेंजरस लुकिंग विलन रणदीप हुडा का सनी देओल के साथ और ट्रेलर देखकर ये तो मालूम हो गया है कि दर्जनों लाशें बिछने वाली हैं। People are loving the look of the movie and if you like मार धाड़ सीटी मार डायलॉग तो आपका वो वाला वीकेंड तो सॉर्टेड है। इसके एक हफ्ते बाद 18 अप्रैल को चुपचाप स्क्रीन पर उतर रही है द भूतनी। हाँ, एक और हॉरर कॉमेडी, लेकिन दिस वन लुक्स थोड़ा डिफरेंट। मतलब इसमें संजय दत्त मुकाबला करने वाले हैं भूतनी से और भूतनी बनी है मौनी रॉय या फिर पलक तिवारी या फिर दोनों। थोड़े दिन रुकिए, पिक्चर क्लियर होते ही फिल्मी मुनिया आपको बताएगी। इस वक्त मेरी माँ, मेरा धर्म, मेरा भगवान, जो कुछ है पैसा है। मुझे पैसा चाहिए, पैसा। 1970 की टॉप 3 फिल्म्स में से थी आन मिलो सजना, जिसका नाम तो रोमांटिक था पर एक्चुअली फिल्म में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। एक बूढ़ी अमीर माँ है जिसको डर है कि उसका बेटा उसकी मौत का इंतजार कर रहा है। फिर उनकी जिंदगी में एक लड़की आती है और सबके आसपास फरेब का जाल बुन डालती है। इस फिल्म में कोई भी वो नहीं है जो वो दिखाई देता है। राजेश खन्ना और आशा पारेख के रोमांस के बीच का कांटा बनते हैं हैंडसम विनोद खन्ना। अरुणा ईरानी को आशा पारेख की बहन का छोटा सा रोल मिला था जो उनके लिए उस वक्त काफी बड़ा ब्रेक था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत इस फिल्म के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बना। टाइटल सॉन्ग आन मिलो सजना से लेकर जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, पलट मेरी जान और अच्छा तो हम चलते हैं, आन मिलो सजना को आप YouTube पर देख सकते हैं। ये सपने ही कितना भयानक है, कितना डरावना है। आंधी हो या तूफान, वो शख्स ठीक अपने वक्त पर आधी रात को यहाँ पहुंच जाता। कहीं मैं तुम्हारा दूसरा जन्म तो नहीं हूं। हिंदी सिनेमा की सबसे पहली हॉरर मूवी थी 1949 की महल, जिसे कमाल अमरोही ने डायरेक्ट किया था। अशोक कुमार हीरो थे और सिर्फ 15 साल की मधुबाला हीरोइन। कहानी कुछ यूं थी। अशोक कुमार एक पुरानी हवेली के नए मालिक हैं। वहां मूव करते ही उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। कौन है कामिनी जो रात के अंधेरे में गा रही है आएगा आने वाला? इस फिल्म से लता मंगेशकर ने सीधे फिल्मी संगीत के शिखर को छू लिया और मधुबाला की हॉन्टिंग ब्यूटी के लोग दीवाने हो गए। महल बिकेम अ ब्लॉकबस्टर हिट। इसकी लाइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग बेहद खूबसूरत थी और कुछ सीन्स देखकर तो आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कहानी यानी स्टोरी और स्क्रीन प्ले में क्या फर्क होता है? समझना आसान है। कहानी किसी भी फिल्म का ओरिजिनल बेसिक आइडिया होती है। इसमें यह बताया जाता है कि फिल्म में क्या होगा, कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ क्या घटनाएं घटती हैं और अंत में कैसे सिचुएशन खत्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल नाम का एक आदमी है। एक एक्सीडेंट के बाद उसे खास शक्तियां मिल जाती हैं। वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे शहर के लिए खतरा बन जाता है और अंत में उसको हीरो मार डालता है। इस कहानी का स्क्रीन प्ले कुछ इस तरह लिखा जाएगा। राहुल अकेला बैठा है, कैमरा की तरफ उसकी पीठ है। रात हो जाती है, बारिश होने लगती है। राहुल गलती से बिजली के खंबे को छू लेता है। कैमरा उसकी कांपती हुई उंगलियों को जूम करता है। राहुल अपनी नई शक्तियों को पहचानता है और एक डरावना रूप ले लेता है। सीधी बात यह है कि कहानी सिर्फ ये बताती है कि क्या होगा, जबकि स्क्रीन प्ले ये दिखाता है कि वो पर्दे पर कैसा नजर आएगा।